हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे व्हिच इज़ अबाउट फिस्कल पॉलिसी। जो कि अगर आप यूपीएससी या पीपीएससी या किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, सो दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट एग्जामिनेशन। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़। तो फिस्कल पॉलिसी बेसिकली गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होती है जिसमें एक्सपेंडिचर, टैक्स के बारे में, पब्लिक डेप्ट के बारे में और टैक्स रेट, इन सब चीज़ों से डील करती है फिस्कल पॉलिसी। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेलिंग होती है। और जो टैक्स रेट होता है ये हमारी नेशनल इकोनॉमी को कंट्रोल करता है या ग्रो करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या ज़रूरत है फिस्कल पॉलिसी की। सो बेसिकली प्राइस लेवल को मेंटेन करता है फिस्कल पॉलिसी। इसमें हम एक आइडिया तैयार करते हैं कि यस दिस शुड बी द एक्सपेंडिचर, दिस शुड बी द इनकम। सो इन सब चीज़ों का प्राइस लेवल कंट्रोल करता है ये, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बना के रखता है, क्योंकि हमें आइडिया होता है कि यस दिस इज़ द ओनली अमाउंट, इतना ही हमारे पास है जितना हमें खर्च करना है, एक्सेस नहीं करना है। और इन सब टैक्स के थ्रू जैसे हम कॉमन पीपल टैक्स पे करते हैं, सो उसी से पब्लिक फंड बनता है और उसी को पब्लिक एक्सपेंडिचर के फॉर्म में हमारे लिए यूज़ किया जाता है। सो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को भी बरकरार रखता है हमारा फिस्कल पॉलिसी। इसके अलावा ये इकोनॉमी के ग्रोथ रेट को भी इंक्रीज़ करता है, इकोनॉमी को बढ़ाने का काम करता है और ज़्यादा इनकम जनरेट करने का काम करता है, ताकि वो पैसे हम सबकी भलाई के लिए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, हॉस्पिटल, एजुकेशन, रेलवेज़ और बेहद सारी चीज़ें जो होती हैं उसमें लगाया जा सके। इसके अलावा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होता है अलग अलग, जैसे सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे। सो उन सब पेमेंट्स को बैलेंस करने का काम करता है फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। इंसेंटिव देता है प्राइवेट सेक्टर को भी। गवर्नमेंट सेक्टर तो ये है ही ऑलरेडी, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर खर्च हो रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर की भी हेल्प करी जाती है फिस्कल पॉलिसी के थ्रू। यानी कि हम देखते हैं बहुत सारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो गवर्नमेंट, हाफ गवर्नमेंट होते हैं, हाफ प्राइवेट होते हैं। तो वहाँ पे ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दीज पॉलिसीज़, जो कि मेक श्योर करती है कि उसमें गवर्नमेंट का भी हाफ इन्वॉल्वमेंट होगा, प्राइवेट सेक्टर का तो है ही है। और इसके अलावा रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। फिस्कल पॉलिसी जाहिर सी बात है कि हर एक इंडिविजुअल के लिए, हर सिटीज़न के लिए बनाई जाती है, उनको ध्यान में रख के बनाई जाती है। तो ऑफकोर्स ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ध्यान में रख ही रही है, क्योंकि जो भी काम हो रहा है, जहाँ पे भी सरकार खर्च कर रही है, वो हमारे और आपके लिए ही है, और किसी के लिए तो है नहीं है, ठीक है। सो हाँ, वो अलग चीज़ है कि करप्शन अगर है तो इधर उधर पैसा हो रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पैसे की ज़रूरत पड़ती है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। सो जो कि हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज़ करता है और बेहतर बनाता है दिन पे दिन। जैसे पहले टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं था, लेकिन आज के टाइम पे हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पा रहे हैं। सो ये सब क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का बढ़ना ही है। सो फिस्कल पॉलिसी बेसिकली एक नीति होती है, पॉलिसी होती है, जिस पे हमारे जो सरकार होती है वो अपनी एक्सपेंडिचर के बारे में लिखती है, टैक्स के बारे में लिखती है, कितना कर्ज है वो लिखती है, टैक्स रेट क्या रहेगा वो सब लिखती है। मतलब सारी डिटेलिंग रिलेटेड टू फंड्स, राइट, एंड अदर्स एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एज वेल, कि वेयर इट शुड बी स्पेंड, वेयर द मनी, वेयर द गवर्नमेंट मनी, पब्लिक मनी शुड बी यूज्ड। और वो पैसा आता कहाँ से? टैक्स के थ्रू। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है कि फिस्कल पॉलिसी जो होता है ये मैक्रो इकोनॉमी पॉलिसी होती है, और ये स्पेंडिंग लेवल एंड टैक्स रेट को इंक्लूड करता है, ठीक है, कि कितना खर्च होगा और टैक्स रेट क्या होगा, वो हमारे फिस्कल पॉलिसी के अंदर आता है। और ये इकोनॉमिक कंडीशन को इन्फ्लुएंस करती है कि क्या कंडीशन चल रही है और आगे क्या होगी, अगर ख़राब होने वाली है तो हम उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं, या ज़्यादा खर्च हो रहा है तो कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर आता है फिस्कल पॉलिसी के अंदर, जैसे अब ये कहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर कहाँ से आ रहा है? टैक्स के थ्रू आ रहा है, पब्लिक बोरोइंग्स के थ्रू आ रहा है, और गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है फिस्कल पॉलिसी के ऊपर, सरकारी कंट्रोल होता है। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो ये भी मैक्रो इकॉनमी पॉलिसी होती है, ये लेकिन सेंट्रल बैंक के अंडर होती है, जो कि इन्फ्लुएंस करता है मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक के अंदर होती है और ये मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लुएंस करता है या कंट्रोल करता है। और जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी है वो बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैचुटरी लिक्विडिटी राशन, इन सब चीज़ों से डील करता है, और ये सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में होता है। आई होप दिस मच इज़ क्लियर कि फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के बीच का डिफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट इज
टाइप ऑफ फिस्कल पॉलिसी, किस किस तरह की फिस्कल पॉलिसी होती है। सो एक एक्सपेंशनरी होती है जो उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट को गिराते हैं, मतलब कि ज़्यादातर इकोनॉमिक ग्रोथ किया जाता है जिससे इकोनॉमिक क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करती है, ज़्यादातर लोगों को योगदान मिलता है, तो इकॉनमी ग्रो कर ही रही है रोज़गार मिलने के कारण। और अनएम्प्लॉयमेंट घट रहा है तो भी सेंसिबल बात है कि इकॉनमी ग्रो ही कर रही है, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाता है, टैक्स को कम करता है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी जिसमें गवर्नमेंट की स्पेंडिंग अगर हम बात करें तो ये जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे गवर्नमेंट अपना खर्च करता है, एक्सपेंडिचर करता है। एक्सपेंडिचर का मतलब भी खर्च करना ही होता है। इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, कब बढ़ेगा इन्फ्लेशन? तब बढ़ेगा जब डिमांड बढ़ेगी सप्लाई से। याद रखिएगा, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। सो महंगाई तब बढ़ती है जब सप्लाई से ज़्यादा डिमांड की नीड हो या पुकार हो, ठीक है। जब आपको डिमांड ज़्यादा हो रही है चीज़ों की और सप्लाई कम है तो वहाँ पे महंगाई बढ़ेगी क्योंकि चीज़ों का रेट बढ़ जाएगा, सेंसिबल सी बात है। फिर एक होता है न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी, इसमें इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम एंड स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जाता है और टैक्स रेवेन्यू के थ्रू गवर्नमेंट के पास पैसा आता है जो कि वो यूज़ करती है। नेक्स्ट होता है इंस्ट्रूमेंट फिस्कल पॉलिसी, जिसमें पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या करती है, पब्लिक का जो मतलब सरकारी जो पैसा होता है उसको डिमांड को बूस्ट करने के लिए, जो भी डिमांड आ रही है उसको बढ़ाने के लिए और ज़्यादा प्रोडक्शन की जाती है, जॉब क्रिएट किया जाता है इंस्ट्रूमेंट फिस्कल पॉलिसी के अंदर, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक टैक्सेशन होता है जिसमें लो टैक्स इंक्रीज़ किया जाता है, लो टैक्स इंक्रीज़ कंजप्शन। जब टैक्स ज़्यादा होगा तो कंजप्शन होगा। या मान लीजिए कि आप एक बिस्किट खरीदे, उस पर टैक्स 5 रुपये की बिस्किट है और 3 रुपये का टैक्स है तो आप क्यों लेंगे, लेकिन वही अगर 5 रुपये की बिस्किट है 1 रुपये का टैक्स है तो आप लेंगे। तो अगर टैक्स लो होगा तो कंजप्शन इंक्रीज़ होगा ही, और अगर टैक्स बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, सेंसिबल सी बात है। सो ये हो गया टैक्सेशन के अंदर। पब्लिक डेप्ट एंड बोरोइंग की बात करें अगर हम, तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो रेवेन्यू भी जनरेट हमें करना पड़ेगा। डोमेस्टिक पॉपुलेशन, फॉरेन एंटाइटीज़, बॉन्ड ट्रेजरी बिल्स, इनके थ्रू हम बोरो कर लेते हैं, यानी कि जैसे फॉरेन बाहर के देशों से जब देखते हैं हम, जैसे पाकिस्तान जैसे देश की बात करें तो हमेशा कर्ज में डूबा होता है, दूसरी कंट्री से लेता है तो फॉरेन बोरिंग ही तो हो गई ना वो। तो पब्लिक डेप्ट जब हमारे ऊपर कर्ज आ जाए तो हम बोरो करेंगे। सो फॉरेन एंटाइटीज़ के थ्रू आप ले सकते हैं, बॉन्ड्स के थ्रू आप लेते हैं, ट्रेजरी बिल से आप लेते हैं। डोमेस्टिक पॉपुलेशन जो जनता होती है उस पर टैक्स और ज़्यादा थोपा जाता है ना। तो या इनकम टैक्स वगैरह के हिसाब से ले लेते हैं, डोमेस्टिक पॉपुलेशन से बोरिंग कर लेती है सरकार। और अगर हम बात करें तो जो ट्रांसफ़र पेमेंट होता है सॉरी ट्रांसफ़र पेमेंट के अंदर सब्सिडीज़, पेंशन, उन सब का ध्यान रखा जाता है। जैसे किसानों को सब्सिडीज़ दी जाती है ताकि वो अपना खाद खरीद सके और ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन कर सके, क्योंकि हम सबको ज़रूरत है, अगर फार्मर नहीं उगाएगा तो हम खाएंगे कैसे। ट्रांसफ़र पेमेंट के अंदर बेसिकली आता है जो पेंशन मिलती है सरकारी नौकरी के बाद लोगों को, और अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दिया जाता है। अगर जैसे मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट, जिसमें 100 डेज़ के लिए एक फैमिली मेम्बर को दिया जाता है नौकरी। सो या दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स भी दी जाती है और सोशल वेलफेयर का ध्यान रखा जाता है। ट्रांसफ़र पेमेंट के अंदर हाउस होल्ड इनकम का भी ध्यान रखा जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फिस्कल पॉलिसी। आई होप आपको क्लियर होगा क्या होती है फिस्कल पॉलिसी, क्या होता है फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के बीच का डिफरेंस, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है, एंड टाइप्स क्या होती हैं, उसके आगे फर्दर क्या होता है। एक तो रही गया, एक टाइप ऑफ फिस्कल पॉलिसी होता है कॉन्ट्राडिक्टरी फिस्कल पॉलिसी, जिसको टाइट भी कह देते हैं, टाइट फिस्कल पॉलिसी। तो इसमें इकोनॉमिक बूम्स के टाइम इन्फ्लेशन एंड फिस्कल डेफिसिट डिक्रीज़ हो जाता है। जब इकोनॉमिक बूम होता है ना तो उस टाइम पे क्या होता है कि महंगाई और फिस्कल डेफिसिट डिक्रीज़ होता है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी कम होती है, टैक्स बढ़ने लगता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगता है। सो ये होता है आपका कॉन्ट्राडिक्टरी फिस्कल पॉलिसी। आई होप आप तो सब क्लियर हो चुका है। अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट, लाइक। थैंक यू।